अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का धरना भी जारी है। आज मीरपुर डिवीज़न से काफ़िले जो हैं वो रावला कोट पहुँचे हैं। दूसरी जानब इलेक्शन का माहौल भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। मीरपुर डिवीज़न के अंदर भरपूर सरगर्मियाँ हुई। आपने पिछले 1-2 वीक में देखा, नेशनल लेवल की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पहुँचे, मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पहुँची। जो मुज़ाकरात चल रहे थे अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उसके हवाले से भी ख़बरें ये थी कि मुआहदा तय पा चुका है, चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन कोई फ़ाइनल जो ड्राफ्ट या जो साइनिंग की तकरीब होनी थी उस हवाले से अभी तक कोई सेरेमनी या इस तरह का कोई जो है वो प्रोग्राम नहीं हो पाया है। गो कि अभी भी अवामी एक्शन कमेटी ये नहीं कह रही कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए हैं, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन हमें ये कहा यह जा रहा है कि आप वक्ती तौर पे जो है वो इस मार्च को जो है वो मुलतवी करें, तो हम जो है 1 आध दिन के अंदर इस काम को जो है मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि मुसलसल लीतो लाल से काम लिया जा रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरह से हमें धोखे में रखा गया, हमसे बार बार टाइम लिया गया, लेकिन इस मामले को किसी एक तरफ नहीं लगाया गया, तो अब हम उस वक्त तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक कि हुकूमत की जानब से इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। तो ये आज रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। सुबह जो है वो बाकायदा इलेक्शन का जो आगाज़ है वो होना है, लोगों ने अपना वोट कास्ट करना है। बड़ी भरपूर किस्म की कैंपेन रही, ख़ास तौर के ऊपर तीनों जो अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, डिस्ट्रिक्ट बिम्बर और डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर बहुत सारे लोग ये खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद इलेक्शन जो हैं उनके अंदर वो आबोताब ना हो, वो रौनकें ना हो। लेकिन जब रवायती तौर पे लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं, उनके धड़े बरादरियाँ हिस्सा लेते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रौनक बन जाती है। आपने देखा होगा जिस तरह से मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद, बड़े बड़े मुजाहरे मीरपुर से डिवीज़न से निकले, रावला कोट की जानब गए। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि इलेक्शंस में क्या रिज़ल्ट आता है। हो सकता है कि जो टर्न आउट है वो थोड़ा सा कम रहे, उस तरह से टर्न आउट ना निकल सके, लेकिन जो इलेक्शन का माहौल था, जो सरगर्मियाँ थी, जिस तरह से जलसे और जुलूस गली कूचों के अंदर, देहात के अंदर हो रहे थे, उससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि जो टर्न आउट है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानब जो मुज़ाकरात के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं, उनके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, अभी भी अवामी एक्शन कमेटी के लोग यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, मुज़ाकरात कामयाब हैं। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इस लॉन्ग मार्च को जो है वो थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। और अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी आप हिस्ट्री देख लें कि पिछले तकरीबन 48 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोर देन 48 डेज़ से हम ये प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमसे टाइम लिया जाता है, बार बार हमें ये कहा जाता है आप अपनी जो डेट है इसको आगे करें, इसको जो है वो कुछ दिन हमें दे दें, ये बातचीत हल हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके कि तमाम चीज़ें तय पा चुकी हैं, लेकिन हुकूमत नोटिफाई नहीं कर पा रही इन चीज़ों को, और अब हम उस वक्त तक इस काल को मौखर नहीं करेंगे। बेशुमार लोग बीच में पड़े जिन्होंने कहा जी कि आप वक्ती तौर पे इसको रोकें, जिस तरह आपने पहले टाइम दिया है उस तरह हमें मज़ीद थोड़ा सा टाइम दे दें। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़ुमा हैं, जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने कैटागोरिकली ये वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत इस काल को जो है, जो इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन मीरपुर डिवीज़न के अंदर इलेक्शन होंगे, उस दिन की जो कॉल उन्होंने दी है लॉन्ग मार्च की, उसको मुलतवी नहीं करेंगे। वो एक ही सूरत में मुलतवी कर सकते हैं अगर जो है वो कोई सरकार की जानब से उनके मुतालबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो ये अब तक की डेट थी। उम्मीद कर रहे हैं कि कल के जो इलेक्शंस हैं वो भी खैर आफियत से हो जाएँ। बाज़ जगहों पे छोटे मोटे जो है वो मामलात हमेशा से इलेक्शंस के अंदर होते हैं। कल भी तवक्को ये है कि कोटली के कुछ इलाकों में, बिम्बर के कुछ इलाकों में ये इतलात हैं कि शायद वहाँ पे जो है वो कोई गड़बड़ के ख़तरात मौजूद हैं। इलेक्शन डे पे जो एक रवायती लड़ाइयाँ होती हैं उनका भी ख़तरा है। सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी संभाल ली है इलेक्शन के हवालों से। अभी कुछ कोटली के अंदर जाली वोट पकड़े गए, जो प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया गया चौधरी यासीन साहब के ख़िलाफ़, उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने एक एक्शन ले लिया है और फौरी तौर पे लोगों की गिरफ़्तारी का हुक्म जारी किया गया है। ये अब तक की अपडेट थी। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।